बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे हमारे व्यूअर्स और सभी देखने वालों को शेख इमरान का प्यार भरा सलाम पेश हो। आप देख रहे द वॉइस ऑफ कश्मीर और आप बात जरा श्रीनगर के HMT इलाके की करते हैं, क्योंकि शाम गए। पहले तो हम दुआ कर सकते हैं कि मोमिन जो केवल 8वीं जमात का एक तालिब इल्म था, अल्लाह ताला उसे जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे। क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि श्रीनगर के HMT इलाके के अंदर लावेपुरा के नजदीक में हाईवे के ऊपर एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, XUV 700, जिसमें 3 लोग सवार थे और तीनों में से ये मोमिन जो 8वीं जमात का तालिब इल्म था वो भी गाड़ी में मौजूद था। और गाड़ी की अगर मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो है पूरी तरीके से एग्जैक्टली किरमानी साहिब जो श्राइन है वहां पर मामला पेश आया। और इसमें 3 ये सवार थे और तीनों को नूरा अस्पताल अगरचे पहुंचाया गया, लेकिन नूरा अस्पताल पहुंचाते ही मोमिन मसूदी सनाफ गौहर मसूदी जो रहने वाला HMT का था, वो अस्पताल पहुंचाते ही डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉड डेड यानी कि मुर्दा करार दिया। और वही और 2 भी उसके साथ में मौजूद थे, जिनकी शिनाख्त भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक का नाम इमाद जावेद है और दूसरे का नाम आफान एजाज, दोनों रहने वाले उमराबाद HMT के। और अगर मैं सबसे पहले आपको इस गाड़ी की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा तो वाकई में, हालांकि एक्सीडेंट तो होते रहते हैं आजकल के वक्त में, अगर देखा जाए ये चीजें तो आम है, लेकिन ये तस्वीर खुद आपको बयान कर रही होगी। ये तस्वीर आप मेरे साथ में देख सकते हैं, ये इस गाड़ी की तस्वीर है जिसमें ये सवार थे। और इस गाड़ी की हालत आप खुद भी देख सकते हैं कि क्या हुई है। और मतलब हालांकि मैं बात नहीं करना चाहूंगा इस पे कि क्या ये ओवर स्पीड गाड़ी चला रहे थे, तेज गाड़ी चला रहे थे, लेकिन ओवरऑल जिस हिसाब से इस गाड़ी की हालत है उस हिसाब से साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं से जो गाड़ी चला रहा था, हालांकि मुझे नहीं पता कौन चला रहा था, लेकिन जो भी चला रहा था शायद वो गाड़ी जो है रैश ड्राइविंग कर रहे थे, जिसकी वजह से इस मोमिन की मौत वाकई हुई है। और इस मोमिन की भी हमारे पास तस्वीर आई है और बार बार अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। और आप लोगों से भी गुजारिश है, ये आप देख सकते हैं इस मोमिन मसूदी की तस्वीर है। 8वीं जमात का तालिब इल्म था, इस गाड़ी में सवार था, घर से निकला था। क्या पता थी घर वालों को कि आज शाम को या आज वो शायद आखिरी बार जो है इस मोमिन का चेहरा देख रहे, क्योंकि इसके बाद मोमिन नहीं बल्कि मोमिन की लाश जो है वो घर पहुंचने वाली है। और हालांकि हम इस दुख में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इनके घर वालों को, इसके माँ बाप को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे इस मौके पर, और इसे जन्नत में अल्लाह से आला मुकाम अता करे। लेकिन इसके साथ साथ में हमारी गुजारिश हाथ जोड़कर है तमाम उन नौजवानों से, तमाम उन यंगस्टर से जो भी गाड़ियां चलाते हैं, जो भी 2 व्हीलर राइड करते हैं, खुदारा अल्लाह की रजा के लिए आप ये ना समझा करें कि आप गाड़ी के अंदर है तो आप रैश ड्राइविंग करेंगे, क्योंकि ये मशीनरी है और इस पर कोई कलाकारी, कोई इस तरीके की टेक्निक्स नहीं चलती। एक बार यह हाथ से निकल गई फिर इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल रहता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लोग तेज चल रहे थे या इनकी इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मैक्सिमम हमने देखा कि जब एक्सीडेंट होते हैं और उसमें अगर डेथ होती है, कारण केवल रैश ड्राइविंग होती है, तेज ड्राइविंग होती है। हालांकि मतलब कभी कभार हम इस तरीके के वाकयात भी देखते हैं, क्योंकि बाकी में माँ बाप यू कह सकते हैं कि उनकी कमर टूट जाती है जब इस तरीके की खबरें सामने आती है। जब एक माँ बाप जो अपने सारे सपने अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं इस चीज को लेकर के, कल को जाके ये मैं सीरियसली मैं आपको कहूंगा कि माँ बाप इस सहारे जीता है कि यार कल को जाके बुढ़ापे के अंदर ये औलाद, ये बच्चे जो है उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हमारे कश्मीर का रिवाज कुछ अलग है, क्योंकि यहां पर माँ बाप को ही अपने जवान बेटू के जनाजे उठाने पड़ते हैं। कारण या तो एक्सीडेंट रहते हैं, या तो कोई और मामला रहता है, या तो कोई और चीज रहती है। और अभी की अगर मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास इसके डिटेल्स कुछ कलेक्ट हुई है वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि जराये के हवाले से तो ये पता चला है कि इसकी उम्र केवल 16 साल की थी, या
ज्यादा से ज्यादा 17 साल की उम्र की थी, क्योंकि 8वीं जमात का तालिब इल्म था मोमिन मसूदी, माफी चाहेंगे, जो रहने वाला इस HMT का था। मगर मेरी गुजारिश, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि शायद ये लेक्चर देने बैठ जाता है या ये इसका काम है खबर कहना, खबर पहुंचाना, मगर खबर के साथ साथ में जो ये इस तरीके की बातें करते हैं, दरअसल इन सब चीजों को लेकर ना दिल बड़ा उदास रहता है। और हम बहरहाल गुजारिश करते आए माँ बापू से भी यार कि प्लीज किसी की भी तरह, ये इस मामले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसके अलावा भी हम देखते हैं, आप देखिए हर एक जगह पर छोटे छोटे बच्चे जो है 4 व्हीलर चला रहे होते हैं, 2 व्हीलर चला रहे होते हैं, और अल्लाह ना करे वो इस तरीके से रैश ड्राइविंग करते हैं कि जब इंसान उन सब चीजों पर नजर डालता है तो इंसान को लगता है कि यार शायद अल्लाह ना करे अभी ना अभी जो है इसकी हालत कुछ और होगी। और इस तरीके की हालत हमें देखने को भी मिलती है कि फिर सड़क के बीचों बीच किसी का हादसा हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, और मैक्सिमम एक्सीडेंट्स में हमें डेथ मिलती है। हम चाहे बाइक एक्सीडेंट्स की बात करें, मैक्सिमम डेथ होती है। गाड़ी एक्सीडेंट्स की अगर बात करें तो उसमें भी आजकल जो है मैक्सिमम हमें डेथ देखने को मिलती है। कारण रैश ड्राइविंग होती है, क्योंकि जब आप गाड़ी की स्पीड जो है आपकी 70 से ऊपर हो, 80, 90, 100 हो, तो क्या यह मुमकिन है फिर उसके बाद कि अगर गाड़ी का अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो, वो गाड़ी जो गाड़ी चलाने वाला हो या जो आपके एयर बैग्स होते हैं, बाकी वो चीजें इंसान की जान बचा सकते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये सच में बड़ा बुरा फील होता है जब इस तरीके के मामलात होते हैं कि छोटे छोटे गुलाब, यूं कह सकता हूं कि छोटे बच्चे जो है उनका जनाजा एक माँ बाप को उठाना पड़ता है। हालांकि जब जो माँ बाप कई सारे सपने जो है बच्चों के लिए सवार के रखे होते हैं, और हम गवर्नर मसूदी साहब के लिए भी जरूर दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस आजमाइश की घड़ी में उन्हें सब्र अता करे, और इस लख्ते जिगर को अल्लाह ताला जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे। ये वाकई में बड़ा अफसोस है, क्योंकि इसके घर में भी इस वक्त क्या हालत होगी, इसकी मां, इसकी बाप, उनको वो तो इस दुनिया के अंदर ही नहीं होंगे इसमें, और उन्हें अभी भी यकीन नहीं होता होगा कि अब उनका लख्ते जिगर, अब उनका मोमिन जो है उनके साथ में नहीं। हालांकि 3 गाड़ी में थे और 2 अभी भी जेर इलाज है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ अब गाड़ी कौन चला रहा था वो हमें नहीं पता है, क्योंकि उस हवाले से खबर कोई डिटेल सामने नहीं आया कि इन तीनों में गाड़ी कौन चला रहा था। लेकिन यह जरूर है कि इन तीनों के अंदर, इन तीनों में से मोमिन मसूदी भी था जो 8वीं जमात का तालिब इल्म था, उसकी मौत जो है वो वाक़या हुई है। अल्लाह ताला इसे जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे, और इसके माँ बाप को खुसूसी तौर पर इस आजमाइश की घड़ी में सब्र जमील अता करे। और लोगों से भी गुजारिश है, कम खुसूस तौर पर इनके नेबर्स को, कि इस आजमाइश की घड़ी में जरूर इनके दुख में शरीक होने की कोशिश करे। और साथ ही साथ में हमारी गुजारिश हाथ जोड़कर यह है कि मेहरबानी करके खुदारा इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि तमाम माँ बाप, तमाम पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाए, तमाम उन माँ बापों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो ये समझते कि जनाब उनके पास पैसा है, तो पैसा होने के बाद वो अपने बच्चों को 4 व्हीलर्स देते, 2 व्हीलर्स देते। अरे यार, उन बच्चों को क्या पता कि ये गाड़ी क्या है, क्योंकि उन्होंने तो ये पैसे कमाए नहीं होते। माँ बाप ने मेहनत करके पैसा कमाया होता, और फिर उन पैसों को इस तरीके से खर्च करते, जिसकी वजह से ये मामला पेश आ जाते हैं। और हमारी गुजारिश बस इतनी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस मोमिन को जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे। वाकई में दुख होता है इंसान को कि जब इस तरीके के मामला पेश आते हैं। हालांकि फोटो भी हमने दिखाई, मजीद इस एक्सीडेंट के हवाले से जो और 2 इसमें इंजर्ड हुए हैं, हालांकि वो भी जेर इलाज है। मजीद क्या कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर हाल रहता है, हमेशा की तरह आप तक पहुंचाते ही रहते हैं। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। सारी दोस्त मिन थावन द कश्मीर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करित तो यूट्यूब चैनल पे कश्मीर हर कह अपडेट मिलान।